हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मेडिकोस। आज का ये शॉर्ट वीडियो जो है ये किचॉप्स लॉ पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए। इसके दो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो है किचॉप्स जंक्शन लॉ और किचॉप्स लूप लॉ। जो पहला है वो किचॉप्स जंक्शन लॉ है। ये कहता है कि जो एल्जेब्रिक सम है ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और एट द जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ऑलवेज जीरो। दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं, ये नीचे मैंने जो लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि टोटल इनकमिंग करंट एक जंक्शन पे टोटल आउटगोइंग करंट उस जंक्शन से वो हरदम ही इक्वल होता है। जैसे कि एक करंट आ रहा है I1, दूसरा करंट आ रहा है I2, तीसरा करंट आ रहा है I3। ये तीनों एक जंक्शन पे मिल रहे हैं। उस जंक्शन का पॉइंट हम ले लें A, ठीक है। और वो ए से जो जंक्शन से निकल जो करंट रही है वो हमको आई बोल रहा है I4। तो जो I4 होगी उसका सम जो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। ओके, तो जो किचॉप्स लॉ है, ये जो किचॉप्स लॉ है इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे, ठीक है। क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि यहाँ से लिख देगा कि 5 एम्पियर की करंट आई, एक से लिख देगा 4 एम्पियर की करंट आई और एक से लिख देगा 2 एम्पियर की करंट आई। तो 4 प्लस 5 प्लस 2, 4 प्लस 5 9 प्लस 2 11। तो टोटल करंट निकलेगी कितनी, वो होगी 11। ओके। इसी तरह जो किचॉप्स लूप लॉ है ये कहता है कि अलजेब्रिक सम किया जाए चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज लूप जिसमें रजिस्टर सेल्स सब चीज़ हों वो ज़ीरो होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इस लॉ को अच्छे से। इसमें याद रखिएगा कि इसको हम लोग किचॉप्स वोल्टेज लॉ कहते हैं, ठीक है। किचॉप्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, क्वेश्चन लेके देखते हैं कि इसका है कैसे ये। ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ कि चीज़ है क्या। यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है जहाँ पे हमें निकालना है इसमें करंट। इस सर्किट के अंदर करंट निकालना है। अब इस सर्किट के अंदर करंट निकालने के लिए पहले देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक लगा हुआ है सेल, यहाँ पे लगा हुआ है एक सेल और यहाँ पे लगा हुआ है एक सेल, ठीक है। ये 3 सेल है। आपको मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, वो है कि जब कोई रजिस्टर दे रखा हो, ठीक है, और करंट उसमें जा रही हो, आई करंट मान लीजिए, करंट जा रही हो और रजिस्टर से, अगर हम उस करंट के डायरेक्शन में ही जाएंगे तो उसको हम लोग किचॉप्स लॉ में लिखेंगे माइनस आई इंटू आर। और कोई रजिस्टर दे रखा हो और अगर हम उसमें क्या करें कि हम उसके अपोजिट साइड में जाएं, करंट से अपोजिट चलें, तो हम उसको लिखेंगे प्लस आई आर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने इसको क्लीन कर दिया बोर्ड को। अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। और अब अगर ये तो हो गया, और यहाँ पे देख रहे हैं ये हमने अभी जो डिस्कस किया आपके साथ वो ये रजिस्टर्स को डिस्कस किया, ठीक है। अब मैं ये जो सेल्स दे रखे हैं यहाँ पे, ये सेल्स दे रखे हैं जो, इनके बारे में डिस्कस करता हूँ। ये जो बड़ा लाइन होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अगर हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो माइनस ई यूज़ करेंगे, और अगर हम लोग उल्टा वापस आएंगे तो प्लस ई यूज़ करेंगे। मैं आपको सही से समझाता हूँ इस चीज़ को। ओके, अगर कोई सर्किट दे रखा है और अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लोग उसको लिखेंगे माइनस ऑफ ई। ई क्या है, यहाँ पर ईएमएफ है, इस सेल का ईएमएफ है, ठीक है। जैसे कि अगर ये 2 वोल्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे -2 लिखेंगे अगर ऐसे होता तो। और अगर ऐसे लिखा होता, ऐसे में अगर दिया होता और हम लोग इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हम लोग इसको लिखते पॉजिटिव ई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है, ये वाला पार्ट जो हमने पढ़ा है, इसको हम लोग सही से समझते हैं कि ये कैसे, अगर कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, आप उसको ध्यान से समझिए। आपको पहले जो सर्किट है उसको देखते हैं हम लोग। पहला इसमें हम दोनों लॉज जो है उसका इस्तेमाल करेंगे।
पहला लॉ क्या कहता था, जंक्शन लॉ। देख रहे हैं आप यहाँ पे एक जंक्शन मिल रहा है हमें, ये बी जंक्शन है। ओके, तो कोई भी एक सेल मान लीजिए आप, मैं इस सेल को मान रहा हूँ, आप कोई भी सेल मान लीजिए। इस सेल से अगर हम माने कि I1 करंट गया है तो जंक्शन पे वो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक I1 इधर चला जाएगा और एक I2 इधर चला जाएगा। हमने इसको I2 माना हुआ है, इसको I3 माना। I1 करंट आया, I2 करंट यहाँ चला गया और I1 करंट जो है वो नीचे चला गया। ठीक है, ये घूम के आ जाएगा यहाँ पे, और ये I3 का, ये I2 करंट यहाँ से घूम के आएगा और ये I3 करंट फिर मिलके क्या बन जाएगा, I1 करंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये I1 करंट बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्लीन अप कर देता हूँ पहले बोर्ड को। ओके, तो अब मैं इसको बताता हूँ आपको कि देखिए यहाँ से I1 करंट गया इस जंक्शन पे, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। I2 करंट उधर, I3 करंट इधर। अब मैं फिर से बोलता हूँ, टोटल इनकमिंग करंट, सॉरी टोटल गोइंग करंट जो वो टोटल निकल गई। देखिए यहाँ से 1 करंट आया, वो दोनों निकल गया। ठीक है, और वो देखिए क्लोज लूप में वापस आएगा, तो इधर से ये करंट और इधर से ये करंट। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये देखिए I1 करंट यहाँ से निकला, वो जाएगा जंक्शन पे, डिवाइड हो जाएगा, I2 हो जाएगा और I1 हो जाएगा। I2 घूम जाएगा यहाँ पे आएगा, और I3 यहाँ पे आके ये दोनों फिर से मिलके I1 बन जाएगा। और ये तो कंजर्व रहेगा। I1 क्या हो जाएगा, ऑलवेज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये I1 जो है ये I2 और I3 का ऐड करते हैं तो ये I1 बनता है। देख रहे हैं करंट वापस कितना, टोटल करंट जितना निकला उतना ही करंट वापस आ गया। ये क्लोज लूप में करंट जितना जितना गया करंट, उतना ही करंट वापस आ गया, याद रखिएगा। ओके, अब मैं सब आपको दिखाता हूँ, ये है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको दो लूप में डिवाइड कर लेंगे। पहला एक ये लूप बना लेते हैं और एक ये लूप बना लेते हैं। इसको हम लोग A दे देते हैं, इसको नाम B दे देते हैं। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ये लिखो, हमने जिसको A लिया हुआ है उसमें किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। मैंने स्टार्ट किया A पॉइंट से। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया A पॉइंट से, एक सेकंड, मैंने स्टार्ट किया A पॉइंट से। A पॉइंट से हम लोग जाएंगे तो देखिए पहले क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। और हम लोग करंट की डायरेक्शन में, ये करंट जा रहा है और इसी डायरेक्शन में हम लोग का रेजिस्टेंस पड़ रहा है। तो हम लोग ने क्या लिखा था, अगर रजिस्टर जो है वो उसके सामने करंट की डायरेक्शन में अगर हम लोग जा रहे हैं और रेजिस्टेंस पड़ता है तो हम लोग माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे और I इंटू आर करेंगे। ठीक है, कि वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है I इंटू आर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा I करंट है और कितना रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है, इसीलिए हमने इसको कितना लिख दिया, -I4 या 4I। फिर आगे गए तो करंट डिवाइड हो गया। तो हमें इस वाले लूप को पहले देखना था। तो इस वाले लूप को देखने के लिए हमने क्या किया कि इधर से करंट गया और हमें अब क्या है, अब इधर मुड़ना है, हमें लूप बनाने के लिए इधर मुड़ गए। तो इधर देखा कि I3 हो गया है और वोल्टेज यहाँ पे कितना है, EMF कितना है इस सेल का, वो है 4। और आप डायरेक्शन देखिए, पहले कौन सा आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है। नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमने इसको +4 लिखा है। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, +4 के बाद हमने देखा कि वो फिर से हम लोग नीचे नीचे गए। फिर देखिए करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस पड़ गया तो हमने क्या लिख दिया, 2I, यहाँ गड़बड़ हो गया, 2I1 हो जाएगा। ओके, तो 2I1 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से देखिए फिर से क्या आ गया, फिर से सेल आ गया और फिर से नेगेटिव टर्मिनल आया तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में 2 हो जाएगा, =0। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो VA जो है इसको हटा दीजिए अभी के लिए, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए हमने लिखा था। -4I + 4 -2I + 2 =0। ये जो I है ये I1 है, याद रखिए। ठीक है, अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं तो 4 + 5 6, तो ये हो गया आपका, देखिए माइनस, ये जो हमने इसको रीअरेंज किया तो ये सब इस तरह में आ गया और इसका माइनस 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 तीनों तरफ से हटा दीजिए। तो 4I + 2I = 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6I = 6। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ये याद रखिएगा। अब दूसरा ले लेते हैं लूप, ये वाला लूप लिया हमने, ये वाला लूप को हम ध्यान देंगे। ठीक है, इस वाले लूप में क्या ध्यान देना है कि करंट हम ले लेते हैं किसी पॉइंट B से करंट निकला, I2 फिर क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। और देखिए करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आया है तो हम क्या करेंगे, उसको क्या लिखेंगे, -2I2। ओके, रेजिस्टेंस 2 है और करंट जो है वो I2 है।
फिर आगे गए तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल आ गया सेल का, तो पॉजिटिव आ गया तो हम क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 6 EMF। EMF क्या था सेल का 6 था और पॉजिटिव टर्मिनल आया है इसीलिए हम उसको क्या लिख रहे हैं -6। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखिए क्या आ गया 4 आ गया, 4 रेजिस्टेंस है और देखिए करंट की डायरेक्शन में, करंट भी इधर जा रहा है और हम भी इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अब हम लोग अब क्या लिखेंगे -4I2, -4I2 लिख दिया हमने। ठीक है, -4I2 लिख देंगे। एक सेकंड मैं इनको क्लीन अप कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिख देंगे -4R2 लिख देंगे। ये देखिए -4R2। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग इस लूप को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये देखिए फिर से क्या आ गया पॉजिटिव टर्मिनल आ गया और EMF है। पॉजिटिव टर्मिनल और EMF आ जाएगा तो हम लोग माइनस में क्या लिखेंगे EMF लिखेंगे, EMF 4 थी तो -4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है -6I -10 = 0। इसको रीअरेंज करके सॉल्व करते हैं तो I2 की वैल्यू आ रही है 10/6 -I2 की, और तो -I2 यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ से माइनस हटा दीजिए इसको। तो I2 की वैल्यू आ रही है -10/6, सॉल्व करेंगे तो 5/3 आ रही है, 5/3 एम्पियर आ रही है। किसकी वैल्यू I2 की वैल्यू। अब जंक्शन लॉ का फॉर्मूला हमने लगा के एक चीज़ लिखी थी। ठीक है, जंक्शन लॉ ये लिखा हमने, देखिए जंक्शन लॉ जो है I = I1 + I2, ये जंक्शन था ना, I1 करंट I1 जो है I2 + I3 के इक्वल है एट पॉइंट B। तो अब जो है इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम I3 करंट भी निकाल लेंगे। I3 करंट कहाँ पे थी, ये देखिए ये रही I3 करंट जो इस टर्मिनल, एक तो I2 ये थी और I3 ये थी। तो ये I3 करंट जो है को निकालने का तरीका क्या जंक्शन लॉ से निकाल लेते हैं। I1 = I2 + I3, तो I3 की वैल्यू कितनी आ रही है I3 = 8/3। तो इसी की तरह जो हमारा क्या चीज़ कंप्लीट हो गया, किर्चॉफ्स लॉ जो है इसी तरह कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। अगली जो आपको वीडियो चाहिए इस वीडियो के उसमें कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।